हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ बेसिक जो चीज़ हैं उनके बारे में भी आप अलग से वीडियोस बनाएं। तो आज मैं एक अलग से एक नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर बेसिक्स से लेकर जहां तक पॉसिबल हो सकेगा एडवांस लेवल तक मैं इसको एक अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, मैनुअल तरीके से। कोई बोर्ड वगैरह की इसमें आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये दोस्तों वीडियो जो है बिल्कुल बेसिक है। जिन लोगों को ऑलरेडी बेसिक आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि इस वीडियो को वो देख सकते हैं और उनकी नॉलेज उससे इंक्रीज़ ही होगी। तो मैं राशियों से आरंभ करने जा रहा हूँ। मेष राशि के बारे में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। मेष राशि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और मेढ़े के आकार की होती है, इसी को रिप्रेजेंट करती है। और कोई भी प्रेडिक्शंस आप करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको काल पुरुष की कुंडली हमेशा ध्यान रखनी है। भगवान विष्णु के ऊपर ये आधारित रहती है। तो काल पुरुष की कुंडली में जो मेष राशि होती है वो उनके हेड को यानी सर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से जो फोर हेड से लेके जो पूरा पीछे हेड होता है इसको रिप्रेजेंट करती है। और इसका जो स्थान होता है, मेष राशि किस जगह को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे कोई धातु का काम होता हो, कोई अग्नि रिलेटेड काम होता हो, पर्वत का कोई शिखर हो जहाँ भेड़ बकरियाँ वगैरह चरती हैं, इन स्थानों को जो है मेष राशि रिप्रेजेंट करती है। अब ये बताने का यहाँ पे मेरा ये तात्पर्य है दोस्तों कि जब आप प्रश्न कुंडली करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो जब समय मिलेगा तो आपको और डिटेल्स में इसके बारे में प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ बेसिक है, आप नोट कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया है कि मेष राशि इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए आप सबको ये बेसिक पता होगा कि प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट को देखता है और फिर दोनों के कारकत्व में मिलते हैं और एक प्रेडिक्शंस जो है वो निकल कर बाहर आती है। लेकिन प्लैनेट राशि पर भी दृष्टि डालते हैं दोस्तों। ये एक तरह से एक नई टेक्निक मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत कम जगह पे आपको ये चैनल्स पे मिलेगी या बुक्स वगैरह में भी बहुत कम आपको मिलेगी। तो मेष राशि पे अगर दो मेलेफिक प्लैनेट्स का कम से कम एस्पेक्ट होना चाहिए, दो मेलेफिक्स, अगर वो नेचुरल मेलेफिक्स भी हैं और साथ में फंक्शनल मेलेफिक भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कर्क लगन में शनिदेव नेचुरल मेलेफिक भी हैं और फंक्शनल मेलेफिक भी हैं, क्योंकि 8th हाउस में उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है दोस्तों। तो ऐसे शनिदेव अगर राहु देव के साथ मिलकर या केतु देव के साथ मिलकर मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, आपको सर पर चोट लगने का भय हमेशा बना रहेगा, या सर पर चोट लग सकती है किसी धातु के द्वारा, या आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में आग लग सकती है, क्योंकि मेष राशि अग्नि को भी रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जिस हाउस में आपके मेष राशि होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर्क लगन की ही बात कर रहे हैं, तो कर्क लगन में मेष राशि आपके 10वें भाव में आती है, 10th हाउस में आएगी, जो आपका कर्म स्थान है। तो अगर यहाँ पे मेलेफिक प्रभाव है, दो मेलेफिक प्लैनेट्स मेष राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लैनेट अगर नहीं है, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है प्रॉब्लम आएगी। कब प्रॉब्लम आएगी, जब गोचर में दो मेलेफिक प्लैनेट्स मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे दोस्तों, या जो कुंडली में आपकी लगन कुंडली में दो प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं उनमें से किसी की भी महादशा या अंतर्दशा आ जाती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इसका रिवर्स भी होगा, अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स, दो शुभ प्लैनेट्स आपकी मेष राशि में दृष्टि डाल रहे होंगे तो शुभता मिलेगी आपको उस घर से जहाँ पे मेष राशि होगी, या मेष राशि आपके सर को सिग्निफाई करती है, आपके ब्रेन को सिग्निफाई करती है। तो ऐसे लोगों का ब्रेन बहुत तेज़ होगा, धातुओं से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं, या इस तरह का काम जिसमें कोई अग्नि रिलेटेड काम हो,
तो ये चीज़ जब आप कुंडली अध्ययन करेंगे उसमें बहुत काम आएगी। और इसी तरह से 10वें घर में अगर आपके मेष राशि आ रही है, उस पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव है, तो आप उस फील्ड में अपना प्रोफेशन भी चुन सकते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। धातुओं से रिलेटेड, अब धातुओं को आप हर चीज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। धातु किसी भी तरह की हो सकती है, या कोई अग्नि रिलेटेड से मतलब होता है जहाँ पे अग्नि से संबंधित कुछ काम होता हो, कोई स्पेयर पार्ट्स बनते हों, तो बहुत सी इसमें चीज़ें हैं। इस तरह की आप जॉब जो है चुन सकते हैं। इस तरह की फील्ड जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको सूट करेगी, लेकिन उसके लिए आपको 10th लॉर्ड की भी प्लेसमेंट देख लेनी है। तो अब बात करते हैं वृष राशि की, 2 नंबर राशि जिसको कहा जाता है, और इसका जो आकार होता है दोस्तों बैल की तरह होता है। और वृष राशि दोस्तों रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे खाने पीने की जगह होती है। मान लीजिए कोई कृषि भूमि है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, या जहाँ पे गौशाला हो सकती है, जहाँ पे पशु आराम करते हैं, पशुओं के खाने पीने की जहाँ जगह होती है, जहाँ पशुओं का चारा आपको मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर राशि उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर राशि जो होती है, फोरहेड से नीचे वाला सारा पार्ट पूरा आपका फेस हो गया, जिसमें आईज, नोज़ ये सब आ जाता है, और कंठ जो गले का ये पार्ट होता है, यहाँ तक जो है 2 नंबर राशि का ये एरिया है, इसको सिग्निफाई करती है। तो अगर आपकी कुंडली में सेम लॉजिक वही है, 2 नंबर राशि अगर पीड़ित है, 2 मेलेफिक प्लैनेट्स द्वारा अगर वो पीड़ित है, तो आपके मुख में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको किसी तरह की कोई एलर्जी हो सकती है मुंह में, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल्स होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है ऐसे लोगों को जिनकी 2 नंबर राशि मेलेफिक्स द्वारा पीड़ित होती है दोस्तों। तो इसी का रिवर्स होगा। रिवर्स का क्या बेनिफिट है, अगर 2 शुभ प्लैनेट्स उस पर दृष्टि डाल रहे होंगे तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का जो मुख होगा, क्योंकि ये फेस को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली, आपका फेस देखने में बहुत सुंदर होगा। अगर किसी फीमेल का ये चार्ट होगा तो उनकी आंखें देखने में बहुत सुंदर होंगी। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको शरीर लक्षण जिसको आप कहते हैं वो देख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों का जो चेहरा होगा देखने में बहुत सुंदर होता है। तो अलग अलग तरह से आप प्रेडिक्शन जिसको कर सकते हैं। फिर ये जो राशि जिस हाउस में आपके प्लेस्ड होगी उससे रिलेटेड आप जो है प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे शुभ प्रभाव होगा तो उस हाउस से रिलेटेड जो कार्यकर्तव्य होंगे उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। 10th हाउस में आती है तो वैसा प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। 5th हाउस में आएगा तो आपके बच्चे जो होंगे वो देखने में सुंदर हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह से ये प्रेडिक्शंस जो हैं निकल कर आती हैं। 4th हाउस में होगा तो डिफरेंट रिज़ल्ट होगा, लगन में होगा तो डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप आराम से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई वृष राशि के बारे में। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि आपने देखा होगा, इसका जो सिंबल होता है वो वीणा होता है जिससे म्यूज़िक बजाया जाता है। तो बेसिकली ये म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो आपके शोल्डर्स और आपके जो पूरे हाथ हैंड्स होते हैं विद फिंगर्स, इन सबको ये रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे गाना बजाना बजता हो, कोई शायन कक्ष हो, नृत्य कक्ष हो, किसी तरह का क्लब जैसे आप कह सकते हैं जहाँ पे म्यूज़िक बजता हो, तो इन सब को मिथुन राशि जो है रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। तो कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा आपके 3 नंबर राशि में, तो ऐसे लोगों को कंधों में या हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर साथ में आपका सूर्य देव भी पीड़ित होंगे तो आपको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल देव पीड़ित होंगे तो उसमें ब्लड की कमी हो सकती है। चंद्रमा पीड़ित होंगे साथ में तो आपको जल की कमी हो सकती है। तो अलग अलग तरह से इसमें प्रेडिक्शंस जो है निकल के आती हैं, लेकिन बेसिक्स में आपको यही बता रहा हूँ। तो जिनके भी शुभ प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि पर, तो आप कह सकते हैं ऐसे लोगों को गाना बजाना, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ हो सकता है। लेकिन उसमें आपको ये देख लेना है कि जो मिथुन राशि के लॉर्ड हैं वो किस जगह प्लेस्ड हैं। तो ये सब एक कंबाइंड प्रेडिक्शन के रूप में निकलता है, लेकिन ये बेसिक है दोस्तों जो राशियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ।
बहुत सी प्रेडिक्शंस इससे आप कर सकते हैं और ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट बैठेंगी। इसमें किसी भी तरह का कोई मिस्टेक होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। खासकर अगर मिथुन राशि किसी की पीड़ित है, मान लीजिए शनि देव द्वारा मिथुन राशि पीड़ित है कुंडली में, या राहु देव द्वारा पीड़ित है कुंडली में, तो आप इस प्रेडिक्शंस को इस तरह भी कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को म्यूज़िक का शौक़ थोड़ा कम होगा, वो म्यूज़िक को कम लाइक करेगा। अगर मिक्स प्रभाव होगा, शुभ प्लैनेट्स भी देखते होंगे, अशुभ प्लैनेट्स भी देखते होंगे, तो उसको आपको फिर इस तरह से क्लासीफाई करना है कि कभी कभी तो उनको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी उनको म्यूज़िक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हर तरह से प्रेडिक्शंस जो हैं इसमें निकल के आएंगी दोस्तों। तो ये 3 राशियों के बारे में आज मैंने आपको बता दिया है। इसको और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा, जिसमें अगली 3 राशियों कर्क, सिंह और मिथुन, इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा, किसको वो सिग्निफाई करती हैं, कैसे आपको कुंडली से उनको एनालाइज करना है दोस्तों। तो देखिए, राशियों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कुंडली देखते वक्त। कौन सी राशि कहाँ प्लेस्ड है, ये बहुत रोल इसमें प्ले करता है। और अभी इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कौन सी राशि पुरुष राशि होती है, कौन सा प्लैनेट उसमें विराजमान होता है तो वो प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो सारा डिटेल्स अभी इस टॉपिक इस सीरीज़ में मैं कवर करने वाला हूँ। तो जो लोग बेसिक सीख रहे हैं या बेसिक जिनको सीखने की इच्छा है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।